हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे इसके पिछले के जो वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं 1, 2, 3 और ये सीरीज का 4 है। तो उनमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी बताया, हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा कोशिश की है कि उसके बाद के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। तो ये एक और 4 सीरीज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ यूके पीसीएस आरओ एआरओ के लिए। अपनी तैयारी को बिल्कुल तेज रखिए, कभी भी ये फॉर्म आ सकता है और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि जैसे ही फॉर्म आएगा आपको 2 से ढाई या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने मिलेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। मान लीजिए अगर ये फॉर्म आपका अप्रैल में आता है, यानी कि इस महीने आता है, तो मेरे हिसाब से इसका एग्जाम जो है प्रीलियम जो है जुलाई या ज्यादा से ज्यादा अगस्त में होगा। इसलिए अपनी तैयारी को अपडेट रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर्स की और 10 क्वेश्चन देखते हैं वो कौन से हैं जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग अगर देखेंगे तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़िए, आप लोग को मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़िए और फिर बताइएगा आंसर क्या है इसका। तो क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी सेंसस 2011 जो हुआ था, आपको पता होगा हर 10 साल में जो है क्या होता है, हमारे यहाँ सेंसस होता है, ठीक है। और पहला जो सेंसस था वो 1881 में आपका शुरू हुआ था। और ये शुरू किसने करवाया था अगर मैं बोलूं, उस समय के जो आपके वॉइसरॉय थे रिपन साहब, ठीक है। रिपन साहब के टाइम पर आपका पहला जो सेंसस है वो आपका शुरू हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे कितने नगर यानी कि सिटीज हैं जिनकी जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो 40 लाख या उससे भी क्या है आपकी ऊपर है, आपको ये बताना है। तो आप लोग घड़ी देख के 5 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड में आंसर अपना डिसाइड कीजिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। मैंने अपनी ऐप में टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी है, आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं वहां से। चलिए भाई, क्या आंसर निकाला आप लोगों ने। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे 9 शहर हैं, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 40 लाख या 40 लाख से ऊपर है। एक बार देख लेते हैं वो कौन से शहर हैं। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकलित अधोरेखित यानी कि निम्न जो फॉलोइंग है, जैसे सबसे पहले जो है मुंबई को रखा गया है, देख रहे हैं आप लोग। दूसरे नंबर पे दिल्ली को रखा गया है, तीसरे पे कोलकाता, चौथे पे चेन्नई, पांचवे पे बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत। इस जो इंफॉर्मेशन जो आपके सामने मैं दे रहा हूं इस समय, इस इंफॉर्मेशन से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको 4 टॉप के शहर दे दें, मान लीजिए आपको ये वाले शहर दे दें वो, ठीक है, और इसको जंबल कर दें और बोले इनको ऑर्डर वाइज आओ कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है। तो देखिए, अगर आप इंडिया का नक्शा थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं तो भाई मुंबई हो गया, उसके बाद आप दिल्ली घूमने गए, दिल्ली के बाद आप कहाँ गए, क्या कहते हैं, कोलकाता घूमने गए, और कोलकाता के बाद आप कहाँ गए, चेन्नई घूमने गए, ठीक है। यानी कि क्लॉक वाइज। तो यहाँ से थोड़ा आसान मुझे लगता है लग जाएगा, अपनी क्लॉक चलाइएगा, 1, 2, 3 और 4। लेकिन अगर इसके बाद मान लीजिए जंबल वे में दे दिया, यानी कि ये आपके 4 शहर उन्होंने दे दिए, तो इसका भी कोई शॉर्ट फॉर्म बना लीजिएगा, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद। देखिए बैंगलोर हैदराबाद जो है आपका, बैंगलोर कहाँ हो गया नीचे, ये अगर मैं ऐसे नक्शा बनाऊं थोड़ा सा, और यहाँ आपका बैंगलोर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका हैदराबाद हो गया, और फिर उसके बाद अहमदाबाद सीधे हम गुजरात घूमने जाएंगे ऐसे, फिर उसके बाद इस तरीके से, और ठीक उसके बगल में आपका पुणे हो गया। तो थोड़ा सा अगर आप ये सब चीजें इंडिया के मैप में अगर रिवाइज करें तो आपको ये हमेशा याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एरिया, इनमें से, इन चारों में से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी कि यूनियन टेरिटरी कौन है, एरिया वाइज आपको मुझे बताना है। तो फिर से आप लोग 5 सेकंड लीजिएगा, और 5 सेकंड लीजिए और सोचिए कौन सा हो सकता है। क्या वो दिल्ली है, क्या वो चंडीगढ़ है, क्या वो पुडुचेरी है, थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ी हो सकती है, या अंडमान या निकोबार। डी में जो मैंने लिखा है शॉर्ट में वो है अंडमान और निकोबार। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर अब तक सोच लिया होगा। खैर, इसका जो आंसर है वो है आपका डी। इन चारों में से सबसे बड़ा जो है वो अंडमान और निकोबार है।
कुछ इसके फैक्ट्स देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। सबसे पहला तो कई बार वो आपको जो यूटी है और जो उनकी कैपिटल है वो पूछ लेते हैं। देख पहले तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, यूटी कितनी है? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। इससे मैं आपके 28 स्टेट और 8 आपकी यूटी है। और अगर हम कैपिटल की बात करें तो अंडमान निकोबार की कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़। ये दो यूटी को मर्ज किया गया है, तो अब इनकी कैपिटल जो है दोनों यूटीज की एक साथ जो है दमन है। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर समर और जम्मू विंटर, लद्दाख की लेह समर और कारगिल विंटर, लक्षद्वीप की कवरत्ती और पुडुचेरी की पुडुचेरी। ठीक है। वीडियो नंबर 3 में मैंने इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप लोगों को दिए हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब कुछ अगर इसकी बात करें, एरिया वाइज की बात करें कि कैसे एरिया है, तो यहाँ ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एरिया दे रखा है। ये एक तरफ आपकी ये यूटीज हैं और एक तरफ इनका एरिया है। तो अगर आप एरिया का हिसाब लगाने बैठें तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो है वो अगर आपको देखेंगे तो 59,140 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से नंबर 1 पे जो है वो आपका अब यूटी में लद्दाख है। लेकिन जो मैंने पहले क्वेश्चन आपसे पूछा था इसमें कहीं भी चारों में लद्दाख का जिक्र नहीं है, वरना लद्दाख आंसर होता, अंडमान दे रखा है। ठीक है। फिर एरिया वाइज अगर आप देखें तो जो दूसरी यूटी है वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर है। याद करना बड़ा आसान है, जो जम्मू कश्मीर हटा उसमें 2 यूटी बने, तो पहले लद्दाख हो गया, दूसरा आपका जम्मू एंड कश्मीर। और अगर हम सबसे छोटी यूटी की ओर चलें तो इस टेबल के हिसाब से अगर आप स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो सबसे छोटी यूटी आपको 32 स्क्वायर किलोमीटर की आपको क्या मिलेगी? लक्षद्वीप। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमराल्ड आइलैंड कहाँ पर है? ये किसी वजह से न्यूज में रहा था, तो ये एमराल्ड आइलैंड कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका चारों में से 5। आप सेकंड दीजिएगा अपने लिए, सोचिए क्या हो सकता है। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका आंसर है अंडमान और निकोबार। अब कुछ अगर हम अंडमान निकोबार में के बारे में कुछ पढ़ें तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये अंडमान निकोबार, अंडमान, इसमें नॉर्थ अंडमान यहाँ पर है। कई बार पूछ लेते हैं नॉर्थ अंडमान किधर की ओर है। फिर मिडिल अंडमान है। फिर यहीं पे देखिए ये बैरन आइलैंड है। ये बैरन आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया का एकमात्र क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है, इसलिए ये बैरन आइलैंड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बैरन आइलैंड जो है जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का एकमात्र, वो किसके पास पड़ता है? तो आप ग्रेट अंडमान करके आएंगे। ठीक है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल आप देख रहे हैं दोनों के बीच में, फिर नीचे आपका रिटर्न। उसके बाद चोल, चौथा क्वेश्चन जो है, चोल वंश में किस राजा के द्वारा नर केसरी की उपाधि, जो टाइटल था नर केसरी का, वो उसने अडॉप्ट किया था? ठीक है, नर केसरी की उपाधि अडॉप्ट की। 10 सेकंड लीजिएगा, सोचिए इन चारों में से वो कौन हो सकता है। चलिए आपके 10 सेकंड पूरे हो गए। तो इसका जो आंसर है वो है विजयालय। विजयालय ऐसा पर्सन था जिसने नर केसरी की उपाधि धारण की। अब अगर हम चोल डायनेस्टी की बात करें तो चोल डायनेस्टी आज के हिसाब से अगर देखें तो लगभग लगभग तमिलनाडु का पार्ट हो गया, आंध्र प्रदेश का पार्ट हो गया, ये आपको दिमाग में रखना है। प्लस चोल के बगल में चेरा हो गया और पांड्या हो गया। फिर एक और डायग्राम से आपको और थोड़ा समझ में आया कि चोल जो टेरिटरी थी और जो उनका इन्फ्लुएंस था वो इंडोनेशिया से लेकर म्यांमार से लेकर अंडमान निकोबार तक पाया जाता था। ये बढ़ते हैं। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? आपको ये बताना है।
इन चारों में से किस चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? उस समय श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। तो फिर से आप लोग 10 सेकेंड लेंगे और डिसाइड करेंगे इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका बी, राज राजा। ये चोल किंग था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। फिर छठवां क्वेश्चन देखिए, चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? द लास्ट किंग ऑफ चोल डायनेस्टी। 10 सेकेंड्स लेंगे आप लोग और फिर उसके बाद आंसर डिसाइड करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है राजेंद्र थर्ड was the last king of चोल डायनेस्टी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सन्यासी विद्रोह का समय क्या माना जाता है? ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। भारत में सन्यासी विद्रोह का समय क्या माना जाता है? उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, 1770 से लेकर 99, कई बुक्स में 1800 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फिर से रिपीट कर रहा हूं, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन, आपको चारों में से बताना है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इसका आंसर है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, यानी कि इसका आंसर है वो सी। भारत के इतिहास में कितने एंग्लो मैसूर वॉर लड़े गए? यानी कि एंग्लो मैसूर वॉर, एक तरफ कौन थे? ब्रिटिशर्स, और दूसरी तरफ कौन थे आपके? हैदर अली, और उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान। तो इसका आंसर जो है वो है आपका 9 का 4। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ बनाया आप लोगों के लिए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69, सेकेंड 80 से 84, थर्ड आपका 90 से 91। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसी वॉर में हैदर अली के मरने के बाद टीपू सुल्तान ने वॉर को कंटिन्यू रखा। देन फोर्थ का 98 से 99। उम्मीद है आप लोग को यह आंसर समझ में आ गया। और अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इन विच ईयर नादिर शाह अटैक्ड ऑन इंडिया? क्या वो 39 था, 49 था, या 1839 था, 1849 था? उम्मीद है आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। खैर, इसका जो आंसर है वो है 1739। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये 10 क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, और अगर आपके 10 में से 7+ में स्कोर जा रहा है अभी भी, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है। और 7+ में स्कोर नहीं जा रहा है तो आपको एक बार रिवीजन करने की और एक बार इन डेप्थ स्टडी करने की दोबारा से जरूरत है। यहाँ एक और जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा, जल्दी जो है हम लोग, मैं अपनी ऐप पर इक्वेटर दून पर ये यूकेपीसीएस आरओ के जो प्रीलिम्स का कोर्स है वो लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के जनरल स्टडीज और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। प्लस आपको इसमें जो MCQ टेस्ट होता है वो भी आपको मिलेगा इसके समय। तो आप आज ही जाएं गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पर इक्वेटर दून टाइप करें और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में एक और MCQ टेस्ट के साथ।